जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि किसी कैपेसिटर में किस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड होती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट to that of transferring charge from one plate to other plate of capacitor। कि किसी कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो इक्विवेलेंट है कि यदि हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट को चार्ज ट्रांसफर करें, उसी के इक्विवेलेंट होता है। तो लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज Q बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे Q चार्ज हमने ट्रांसफर किया एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज V इज इक्वल टू Q अपॉन C होगा। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज एडिशनल चार्ज dQ टू द कंडेंसर। यदि अब हम जब पोटेंशियल डेवलप हो गया तो यदि स्मॉल वर्क चार्ज एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं dQ कंडेंसर को, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा, हम जानते हैं वर्क डन जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो चार्ज dQ इनटू पोटेंशियल, V के प्लेस पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, Q अपॉन C। तो इस तरीके से हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया जब हम एडिशनल चार्ज dQ दे रहे हैं कंडेंसर को, दूसरी प्लेट को। नाउ टोटल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज कैपिटल Q टू द कंडेंसर। यदि कंडेंसर को हम टोटल चार्ज Q देना चाहते हैं तो जो टोटल वर्क डन होगा W, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से Q तक के लिए, और Q बाय C dQ 1 अपॉन C कांस्टेंट है, बाहर ले आए क्योंकि dQ के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो Q dQ और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे Q की पावर 1 है तो Q की पावर 1 प्लस 1 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 आ गया। इसके बाद जब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, इसके बाद जब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसे हम डेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं, तो ये आपका आता 1 बाय C कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2, माइनस जब 0 रखते तो वो 0 हो जाता। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2 Q स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा। और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन ए कैपेसिटर, सो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब डिफरेंट तरीके से यूज करने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, कई बार डेरिवेशन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q के प्लेस पे अगर हम CV सब्स्टिट्यूट करें तो हाफ इंटू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, C से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया हाफ CV स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेशन। अच्छा, C इंटू V Q होता है, तो यदि C इंटू V के प्लेस पे Q रख दें तो ये U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V भी हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमें डायमेंशंस दे रखी हों, इन तीनों में से किसी भी फार्मूले का हम उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। Now energy stored in series combination of a capacitor, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं 1 अपॉन CS जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 अपॉन CN होता है। तो हम उस फार्मूले को लेंगे जिसमें C अपॉन में आ रहा हो। तो हम देखेंगे तीनों फार्मूले में एनर्जी का जो पहला फार्मूला था 1 बाय 2 Q स्क्वायर अपॉन C, तो यहाँ पे C डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इस फार्मूले को लेंगे जब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी निकालनी हो। तो ये आपका U इज इक्वल टू 1 बाय 2 Q स्क्वायर अपॉन CS, तो 1 अपॉन CS के प्लेस पे हमने रख दिया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन CN। यहाँ से Q स्क्वायर अपॉन 2 से जब इंडिविजुअल टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 प्लस डॉट 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 Q स्क्वायर अपॉन 2CN। तो ये आपका U1 है, U2, U3, UN।
इस तरीके से U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN आ गया। U1 इज एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, U2 सेकंड में, U3 थर्ड में और UN nth में। Now next is energy in parallel combination of capacitor, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो उसके लिए हम जानते हैं Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जहां पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया है। तो U इज इक्वल टू हाफ Cp V स्क्वायर यूज करेंगे। अब V स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया, Cp के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, V स्क्वायर बाय 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल टर्म से, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ Cn V स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एनर्जी डेंसिटी, energy density it is defined as the total energy stored per unit volume of the condenser, कि टोटल एनर्जी डेंसिटी हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसर। तो म्यू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी यू अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं टोटल एनर्जी अभी हमने पढ़ा था हाफ CV स्क्वायर ड्राइव किया था, वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। C की जो वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होती है, और V को हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना चाहें तो E इंटू D लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू E इंटू D, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू हाफ C के प्लेस पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V के प्लेस पे V की वैल्यू E इंटू D सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ आ गया E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर अपॉन में A इंटू D था, तो D इंटू D से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, A से A स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका क्या बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई बार 2 मार्क्स में पेपर में आया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।